आज की इस वीडियो में बात करेंगे चेरी कॉफ 12 सिरप के बारे में। अब चेरी कॉफ 12 सिरप तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये अभी जस्ट लॉन्च हुआ है सितंबर के एंडिंग में 2021 के महीने में। तो इसी के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से जैसे ये सिरप मार्केट में लॉन्च हुआ तो जो भी सन फार्मा के शेयर का प्राइस था तो 4% इंक्रीज़ हो गया, 4% जो भी शेयर था वो बढ़ गया। तो इसी के ऊपर देखेंगे कि ऐसी कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से इसका इतना डिमांड बढ़ गया। कंपनी ने इसका नाम चेरी कॉफ 12 इसलिए रखा क्योंकि ये सन फार्मा का चेरी कॉफ नाम से ऑलरेडी बहुत से सिरप आते हैं, जैसे कि चेरी कॉफ जूनियर आता है, चेरी कॉफ प्लेन आता है, चेरी कॉफ एल आता है, चेरी कॉफ एल एस आता है। तो ये सब बहुत से आते हैं जो ऑलरेडी सन फार्मा के सिरप अवेलेबल है। तो इसके लिए इसका भी नाम चेरी कॉफ 12 के नाम से रखा है, लास्ट का डिजिट हटा दिया है और ये 12 के नाम से थोड़ा यूनिक नाम रखा है। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के ऊपर, इसमें कंपोजिशन क्या मिले हुए हैं। तो इसमें दो तरह के कंपोजिशन मिला हुआ है, एक है डेक्स्ट्रोमिथोरफेन है और दूसरा क्लोरफेनिरामाइन है। इसमें डेक्स्ट्रोमिथोरफेन 30 मिलीग्राम पर 5 ml है, यानी अगर जब 5 ml ये सिरप पियेंगे तो उसमें डेक्स्ट्रोमिथोरफेन 30 मिलीग्राम मिलेगा और क्लोरफेनिरामाइन 4 मिलीग्राम मिलेगा। इसमें डेक्स्ट्रोमिथोरफेन मिला हुआ है, यानी ये सूखी खांसी में देंगे, ड्राई कफ के लिए आएगा। तो नॉर्मल जो ड्राई कफ के लिए सिरप अवेलेबल है, जैसे कि सन फार्मा का अदर कोई सिरप है चेरी कफ के नाम से, या कोई अदर कंपनी है जैसे कि जेडेक्स है या कोई अदर कंपनी का आप सिरप लेंगे तो उसमें जो डेक्स्ट्रोमिथोरफेन का जो क्वांटिटी है वो कम रहेगा और इसमें उसका क्वांटिटी बढ़ा दिया है। जैसे कि नॉर्मल जो सिरप रहते हैं उसमें 10 मिलीग्राम पर 5 ml डेक्स्ट्रोमिथोरफेन रहेगा, लेकिन इसमें 30 मिलीग्राम पर 5 ml डेक्स्ट्रोमिथोरफेन है। तो इसका क्वांटिटी डेक्स्ट्रोमिथोरफेन का बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ये खांसी से ज़्यादा देर तक रिलीफ देता है। अब नॉर्मल जो सिरप रहती है वो पियेंगे तो उससे आपको मैक्सिमम 6 से 8 घंटे तक खांसी से रिलीफ रहेगा और इसके बाद फिर से वो खांसी चालू हो जाएगी। लेकिन कंपनी का दावा है कि चेरी कॉफ 12 के नाम से जो सिरप इसने लॉन्च किया सन फार्मा ने, अगर ये आप पियेंगे तो ये आपको 12 घंटे तक के खांसी से आराम देगा। यानी एक बार पी लिए तो 12 घंटे तक के दोबारा वो सिरप पीने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खांसी से आराम रहेगा। इससे फ़ायदा ये है कि ये बार बार आपको रिपीट डोज नहीं लेना पड़ेगा, ये एक बार पी लेंगे तो आपको 12 घंटे तक के खांसी से रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा जो अदर सिरप अवेलेबल है खांसी के लिए वो एक बार पियेंगे तो 5-6 घंटे तक के आराम रहेगा, फिर उसके बाद दोबारा खांसी चालू हो जाएगी। तो ये चेरी कॉफ 12 लेने से ये फ़ायदा है कि आपको एक तो बार बार रिपीट डोज लेना नहीं पड़ेगा और ये जो अदर नॉर्मल सिरप अवेलेबल है मार्केट में वो एक बार पी लेंगे फिर 6 घंटे में फिर दोबारा लेना पड़ेगा। और ये सिरप लेने के बाद अपने को 1 घंटा तक के पानी को भी अवॉइड करना पड़ता है, कुछ खाना पीना नहीं रहता है ताकि सिरप का इफेक्ट अच्छा रहे। इसके अलावा अगर जो कोई भी सिरप ले रहे तो ड्राइविंग वगैरह को अवॉइड करना पड़ता है, उसके बाद जस्ट बार ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि नींद आती है। तो ये सब जो लाइफ स्टाइल में डिस्टर्ब होता है दूसरे सिरप से, तो उससे ये कुछ हद तक ही इससे बच जाएंगे क्योंकि ये 12 घंटे तक के उसे रिलीफ दे देगा। यही सब वजह है जिसकी वजह से जैसे ये सिरप लॉन्च हुआ उसके बाद सन फार्मा के शेयर का प्राइस डायरेक्ट 4% इंक्रीज़ हो गया। इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि ये सिरप का प्राइस ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 98 रुपीज़ MRP पे ये आएगा, ये आपको 90 रुपये के आसपास में केमिस्ट में मिल जाएगा आसानी से। अब बात करते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसमें कुछ अलग से साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं अदर सिरप के वैसे इसमें ही रहेगा, जैसे कि नींद थोड़ी सी आएगी। और जैसे ये सिरप आप ले रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दो, बिना डॉक्टर को बताए ना लो, क्योंकि ये नया नया सिरप लॉन्च हुई, इसमें डेक्स्ट्रोमिथोरफेन ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो एक बार अपने डॉक्टर को बता दो, उनसे पूछ लो ये ले सकते कि नहीं, आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा। ये सिरप 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए है, वो आराम से ले सकते हैं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं लेना है। इसके अलावा ये सिरप अगर जो है आपको प्रेगनेंसी में ले रहे हैं तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर जो आप ब्रेस्ट फीडिंग में ले रहे हैं तो वो सब कंडीशन में अपने डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लो, दिखा दो। इसके अलावा अगर जो आपको लीवर कोई डिसीज है तो भी आपको बिना डॉक्टर के कंसल्ट करना नहीं लेना है, उसमें भी ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा आप अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ भी ये सिरप लेना चाहते हैं तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखा के ही लो। इसके अलावा कोई किडनी और डिसीज वगैरह है तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर को दिखा दो। ओवरऑल ये है कि कोई भी अगर जो आपको बीमारी है या प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग है तो ये सब कंडीशन में कोई सी भी मेडिसिन खुद से नहीं लेनी चाहिए, एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखा के ही लो। कोई सा भी सिरप लेते हैं जो खांसी से रिलेटेड है तो हो सकता है कि वो सिरप लेने के बाद आपको नींद थोड़ी सी आए, तो इसके लिए आपको ड्राइविंग को सिरप लेने के बाद अवॉइड ही करना है। जैसे आप सिरप लेते हो उसके जस्ट बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना है, कुछ देर बाद 2-3 घंटे बाद आप कर सकते हैं, लेकिन फ़ौरन ड्राइविंग को नहीं कर सकते, उसको अवॉइड ही करना है। खांसी में आप कोई सा भी सिरप ले रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 1 हफ्ता तक के वेट करना है, यानी 1 हफ्ता तक के आपको आराम हो जाए तो ठीक है। अगर 1 हफ्ता तक के आपको आराम ना मिले तो आपको डॉक्टर को दिखा के आपको टेस्ट वगैरह करा के उसका कंफर्म करना है कि रीज़न क्या है खांसी का। कई बार अदर कोई प्रॉब्लम हो सकते तो इसके लिए 1 हफ्ता तक के आपको आराम ना मिले कोई सिरप से तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर वो टेस्ट वगैरह करेगा, वो पता करेगा कि एक्चुअल में इशू क्या है।